दोस्तों, मैं जब गुड़गांव से दिल्ली की ओर इस रास्ते से आता हूँ तो अपने मन ही मन खूब सारी बातें करता हूँ, कुछ चिट चैट करता हूँ। तो आज आपसे भी मेरा मन हुआ कुछ टॉपिक के ऊपर चिट चैट करने के लिए। तो लाइव इसका व्यू दिखाते हुए मैं आपसे कुछ अपने मन की बातों को शेयर करता हूँ। हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप। दोस्तों, जैसा कि मेरा स्पार्क चैनल अंधेरों से रोशनी की ओर और मेरा दूसरा चैनल है सात्विक बीके राजीव, ये मेरे दो चैनल हैं। तो मैं अपनी खूब सारी वीडियोस अपने इन दो चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। रास्ते में आते हुए ना मेरे मन के अंदर एक टॉपिक आया, रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप आप जानते हैं कि क्या चीज़ होती है। सारी दुनिया रिलेशनशिप के बंधन के अंदर बंधी हुई है। और मेरे पास बड़ी सारी कॉल्स भी आती हैं रिलेशनशिप के मैटर को लेके। कोई अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान, तो कोई अपने बॉयफ्रेंड से परेशान, कोई अपनी वाइफ से, तो कोई अपने हस्बैंड से परेशान। बहुत सारी कॉल्स आती हैं और अक्सर वो लोग मेरे से कॉल करके काफ़ी डिटेल में इनसे इस बारे में बातें भी करते हैं। मेरे मन के अंदर ना कई सारी सवाल, कई सारे जवाब आ रहे थे। जो रिलेशनशिप में लोग डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं, उन सबके जवाब आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर आपको दे देंगे। देखो दोस्तों, जैसे कि मेरा जो अनुभव है ना, वो रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप है एक बंधन। लोगों को रिलेशनशिप, प्यार का मीनिंग नहीं पता। वो रिलेशनशिप को, प्यार को, लव को कुछ दूसरे तरीके से ले लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये मेरे से हंस के बात करे, ये मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, ये मेरी केयर करे, ये मेरा हाल पूछे। अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो दिन में कम से कम 4 बार तो इसकी कॉल आनी चाहिए। जस्ट लाइक है, जैसे कि दोस्ती के अंदर किसी को बंधन में डालने वाली बात होती है ना। जैसे कि हम किसी को बंदी बना लें, पहले उसके साथ अपने प्यार का इजहार करें कि भाई मैं तेरे को प्यार करती हूँ या करता हूँ। उसके बाद उससे दोस्ती, फिर उसके साथ रिलेशनशिप। उसके बाद फिर क्या होती है, डिमांड्स शुरू हो जाती हैं कि भाई अगर तूने मेरे से दोस्ती की है या तूने मेरे साथ रिलेशनशिप बनाई है तो फिर मेरा ध्यान कौन रखेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले को बंदी बना रहे हैं, उसको बंधन में डाल रहे हैं। जस्ट लाइक है, जैसे कि उसका अपहरण कर रहे हैं। बिल्कुल ये फैक्ट है दोस्तों। क्योंकि एक्चुअली प्यार क्या है, दोस्ती क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ये बंधन में डालना नहीं है। ये सामने वाले को फ्री छोड़ना है। लेकिन जब हमारी डिमांड्स उसके प्रति होंगी, उसने मेरा ध्यान क्यों नहीं रखा, उसने मेरे से बात क्यों नहीं की, उसने मेरी केयर क्यों नहीं की, उसने मेरे को टाइम क्यों नहीं दिया, उसने व्हाट्सएप पे मेरे साथ चिट चैट क्यों नहीं करी, उसने मेरे को वीडियो कॉल क्यों नहीं करी, उसने मेरे को अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया, उसका चेहरा देखने से मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। इतनी सारी तुम्हारी डिमांड्स होती हैं। कम से कम सामने वाले से ये तो पूछो कि वो क्या चाहता है। और फिर क्या होता है, फिर फाइट शुरू होती है। पहले तो मन के अंदर आती हैं, फिर ये फ्रस्ट्रेशन सामने वाले के सामने निकलती है कि तूने ऐसा किया। तो फिर वो कमियां सामने वाले को एक एक करके गिनवाई जाती हैं। क्या सच में दोस्ती, रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत इसका नाम है दूसरे की लाइफ को इतना डिस्टर्ब कर देना? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि केयर नहीं करनी या उसके प्रति शुभ भावनाएं नहीं रखनी। लेकिन सोचने समझने की बात यह है कि आप के बार बार फ़ोन करने से क्या वो बीमारी ठीक हो सकती है? क्या वो वीडियो कॉल करने से, आपका चेहरा देखने से, क्या वो दुख दर्द दूर हो सकते हैं? एक भाई का मेरे पास फ़ोन आया, कहता है यार मेरी एक दोस्त है, वो ये कहते हैं कि मेरी ना लाइफ की एक इच्छा है, एक ख्वाहिश है कि मैं लाइफ में तेरे को एक बार अपने गले से लगाना चाहती हूँ। अच्छा, गले लगाने का एक कॉन्सेप्ट कितनी देर तक चलेगा? कुछ सेकंड? क्या हम किसी को 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट
1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे किसी को गले से लगा सकते हैं? वो जो कुछ पल का सुख है गले लग के हट जाने का, उसके बाद तो अकेले ही होना है। और अगर वो सुख है 1 पल का, 2 पल का, 5 पल का, तो फिर उसको 24 घंटे के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? 24 घंटे के लिए क्यों नहीं गले लगाया जा सकता? अगर आप किसी को 1 घंटा भी गले लगाते हैं, 2 घंटे भी, 5 घंटे भी, तो ऐसे लगेगा जैसे वो बंदा हमारे गले पड़ गया। उसके बाद छटपटा हो जाएगी, बंदा ये सोचेगा कि भाई हटाओ इसको। तो क्या हम उस सुख को लंबे टाइम के लिए अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं? जब हम उसको कंटिन्यूस कुछ घंटों के लिए नहीं कर सकते, तो वो 1 पल की भी या 5 सेकंड की भी डिमांड क्यों कि मैंने गले लगाना है? इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक उनका एपिसोड चलता गया कई महीनों तक, जिसका कि कोई लॉजिक नहीं है कि जी मैं मरूं तो मरने से पहले एक बार मैं आपको गले लगा लूं। ये मेरे पास कई बार इस टॉपिक के ऊपर चर्चा हुई, इस टॉपिक के ऊपर कई बार उनको समझाने की कोशिश की। दोस्तों, ये जो गुलाब का फूल होता है ना, बड़ा सुंदर है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी सुंदरता को ना अपने ड्राइंग रूम के अंदर कैद कर लेना चाहते हैं। उसकी सुंदरता एक उपवन में, एक क्यारी में, एक बाग में, एक बगीचे में है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस सुंदरता का अपहरण कर लेते हैं। हम कहते हैं ये गुलाब का फूल सुंदर है, तो ये यहाँ शोभा नहीं दे रहा, ये मेरे ड्राइंग रूम में होना चाहिए। तोड़ लेते हैं उसको और उसको प्लास्टिक के पेपर में लपेट के उसका बुके बना के, बस उसकी जो नीचे से डंडियाँ होती है उसको थोड़ा सा खुला छोड़ देता, ताकि फ्लावर पॉट में जो थोड़ा सा पानी होगा वो उससे उसको ठंडक मिलती रहे और वो 2-4 दिन तक वेंटिलेटर पे जिंदा रहे। उसके बाद क्या होना उस बुके का, वो आपके डस्टबिन में, कूड़े के ढेर के अंदर, उस गंदगी के अंदर जाके मिल जाएगा जहाँ असलियत में उसका घर नहीं था। उसका घर था वो उपवन, वो क्यारी, वो बाग, वो बगीचा। हाँ, अगर वहाँ पर उसकी पंखुड़ियाँ झड़ती, वहाँ पर उसकी अगर वहाँ पर वो फूल अगर वो मिट्टी में मिल जाता तो दोबारा उसका कुछ अस्तित्व होता, वो खाद बनता। लेकिन हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं। हम ये सोचते हैं कि ये जो गुलाब का फूल है, ये हमारे ड्राइंग रूम की शोभा बननी चाहिए। वो तितली रंग बिरंगी मंडराती हुई फूलों के ऊपर, उस तितली की सुंदरता को हम नेचुरल जो ब्यूटी है प्रकृति की, उसमें उसको नहीं देखना पसंद करते, उसको पकड़ लेना चाहते हैं और उसको अपनी कॉपियों में, किताबों में कैद कर लेते हैं। दोस्तों, कई बार मैं YouTube के ऊपर देखता हूँ कि जो चाइना के लोग होते हैं ना, जो भंवरे होते हैं उड़ने वाले ब्लैक कलर के, उसके अंदर क्रीमिक मशीनों को फिट कर देते हैं। उड़ने वाले परिंदों को, उड़ने वाले ये जो छोटे छोटे से ये जो पंछी होते हैं, ये छोटे छोटे से जो परिंदे होते हैं, इनको वो पकड़ के और उसको मार के उसके अंदर मशीनों को फिट करते हैं और उसको क्रमिक बनाते हैं और बड़े खुश होते हैं। नकली मशीनें लगा के, नेचुरल जो प्रकृति, जो कुदरत ने, जो भगवान ने बनाई हुई चीज़ें हैं, वो उनको वो समझ में नहीं आता। तो कहने का मतलब है कि रिलेशनशिप, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब वादे हैं, वादों का क्या। हम ये कहते हैं कि हम कैद कर लें, अपहरण कर लें उसका, फिर उसके बाद जैसे एक रोबोट होता है ना, रोबोट की तरह हम उसे चलाएं। दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है, ये प्रॉब्लम हमारी होती है कि हमें किसी में सुख मिल रहा है, हमें किसी को देखने में शांति मिल रही है, लेकिन वो सामने वाले से भी तो पूछो, क्या उसको आप में शांति मिल रही है, उसको आप में सुख मिल रहा है? ठीक है, उसने
आपकी भावना को मद्देनज़र रखते हुए आपकी भावना की रिस्पेक्ट करते हुए उसने आपकी दोस्ती को मंजूर किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने उसको बंदी बना लिया। इसका सॉल्यूशन दोस्तों मैं आपको एक लास्ट के अंदर बस इतना बताऊंगा कि इसका जो सॉल्यूशन है ना, अगर आप आध्यात्मिकता की राह के ऊपर हैं तो आपको थोड़े से कठोर डिसीजन लेने होंगे। सामने वाला जो मर्जी सोचे, वो बीमार है, वो डिस्टर्ब है, वो परेशान है, वो डिप्रेशन, वो उसकी प्रॉब्लम है। पहले उसको समझाओ कि ज़्यादा बातें मेरे को पसंद नहीं, ज़्यादा चिट चैट मेरे को पसंद नहीं, वीडियो कॉलिंग मेरे को पसंद नहीं। हमारा जो एक कनेक्शन है ना, वो सुपर पावर के साथ, भगवान के साथ होना चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक डगर पे, आध्यात्मिक राह के ऊपर हैं तो ये आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप नहीं हैं फिर तो आप चाहे घंटों बातें कीजिए, जितनी मर्जी लंबी चिट चैट कीजिए, जितना मर्जी अपना दिमाग ख़राब कीजिए, हासिल तो कुछ होना नहीं है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक राह में हैं और आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आप भगवान से दूर हो रहे हैं, तो आपको उसको क्लियरली कुछ समझाना होगा, बताना होगा। अगर वो नहीं समझता तो फिर नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको कुछ ऐसी उससे बातें करनी पड़ेंगी। मन में आपके उसके लिए शुभ भावना रहनी चाहिए, लेकिन बातें आपको उससे कुछ ऐसी करनी होगी जिससे वो आपसे दूरी बना ले, इवन कि वो आपसे नफरत करने लगे। आपको कुछ ऐसे शब्द, कठोर शब्द उनको बोलने जरूर होंगे कि मेरे को तेरे से बात करना नहीं अच्छा लगता, या मैं जब लंबे टाइम से तेरे साथ बात करता हूँ तो मेरी शांति भंग हो जाती है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ। क्योंकि अगर वो बंदा आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो आप भी उसको अपनी प्रॉब्लम बताइए। क्योंकि दोस्तों शांति जो है ना, वो चुप रहने में है, बातें करने में नहीं है। शांति जो है वो मौन रहने में है, साइलेंस में जाने में है। जो असली जो सुख है ना, वो परमात्मा की याद में है, ना कि ये फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में। कुछ नहीं है इसमें। तो अच्छे से समझाना होगा उसको। अगर फिर भी उसको आपकी बात नहीं समझ में आती, किनारा करो, उसका फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डालो। लेकिन दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी के अंदर उनसे पीछा छुड़ाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। इमोशनली ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। फिर मैं तेरी वजह से बीमार, मैं तेरी वजह से डिस्टर्ब, मेरे को तेरी वजह से बीमारियां लगी, हार्ट बीट तेज हो रही है, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, शुगर ऊपर नीचे हो रही है। वो फिर इंसान कहता है भाई मेरी वजह से इसकी इतनी प्रॉब्लम है, तो चले यार तू थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर ले। लेकिन दोस्तों आपको ये देखना है कि आपका भगवान से कनेक्शन दूर ना हो। भगवान क्या कहते हैं, यार तूने अपनी सहेली बना ली ना, गर्लफ्रेंड बना ली ना, तो मेरे साथ जो तेरा गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता है ना, अब वो कम हो गया, ख़त्म हो गया। भगवान कहते हैं तूने अपना दोस्त बना लिया ना, तो जो तेरा मेरे साथ दोस्ती वाला रिश्ता है ना, जब अब तू उसके साथ दोस्ती निभा, तूने अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने भाई से इतना अच्छा रिलेशन मेंटेन किया और मेरे साथ तो तूने किया नहीं, तो फिर उन्हीं से ही ढूंढ वो रिश्ते। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, अपने माँ बाप, बहन भाई, उनको सम्मान देना, रिस्पेक्ट देनी है। लेकिन भगवान की भी जो जगह है, जो आपका एक रिलेशन प्यारे बाबा से है, भगवान से, हम बाबा सुपर पावर परमपिता परमात्मा को बोलते हैं, अगर उनके साथ है तो आपको ये जो रिलेशनशिप का झंझट है ना, इससे थोड़ा सा मुक्त होना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने आपकी कई बातों के अपनी इस ऑडियो के अंदर जवाब दिए हैं। दोस्तों ये ना, मैं इस वक्त ट्रैफिक में हूँ, अगर मैं अपने चेहरे को दिखाने की कोशिश करता तो मेरी साउंड फिर आपके पास क्लियर नहीं पहुँचती, इसलिए मैंने ये सारा व्यू साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ और साथ साथ मैंने अपने मन की चिट चैट आपसे की है। तो आप कोशिश कीजिए, रिलेशनशिप से दूर रहिए और ऐसी रिलेशनशिप हो जो वो आपकी दोस्ती को समझे, आपके बाबा के साथ, भगवान के साथ जो कनेक्शन है उसको समझे। ऐसा ना हो कि ऐसा कोई पर्सन आए और आपसे भगवान का जो कनेक्शन है उसको दूर कर दे। तो हमारे को खास इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि किसी भी कीमत के ऊपर, चाहे सब कुछ ख़त्म हो जाए, धन दौलत पैसा घर बार रिलेशन, लेकिन भगवान का जो साथ है ना,
वो नहीं छूटना चाहिए, वो नहीं दूर होना चाहिए। ये दोस्तों ये जो रिलेशनशिप है ना, कुछ भी इसके अंदर प्राप्ति नहीं होने वाली। इसमें मैं अपने अगर सीधे साधे शब्दों में बोलूं तो वो ये है कि इसके अंदर आपको गले में जो ना आपके जूतों के हार मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कंप्लेंट्स लाखों होंगी। तो जितना हो सके दोस्तों आप ये रिलेशनशिप से दूर रहें, भगवान के साथ अपना कनेक्शन जोड़ें। नथिंग मैटर कि कोई सामने वाला क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। यदि आप ये सोचते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल जैसे कि नर्क हो जाएगी। तो आपको अपना जो कनेक्टिविटी है वो सुपर पावर के साथ रखना है, भगवान के साथ रखना है। वहीं से आपको सब कुछ मिलेगा, इस जन्म में भी और जन्मों जन्मों के लिए। सामने वाला क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, बस उसके लिए आपको शुभ भावना रखनी है, लेकिन अपना कनेक्शन सुपर पावर के साथ रखना है। थैंक यू दोस्तों, खूब सारी आज आपसे बातें हुई। बाय बाय।